अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और कैमरा से मैं हूँ औरंगज़ेब बेग। नाजरीन, इस वक्त मैं पाकिस्तान के हाई कमीशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी महकमों के कुछ 23 के करीब अफराद यहाँ पे जो ऑफिशल्स हैं वो मौजूद हैं, जो सिडनी की यूनिवर्सिटीज़ में न्यूट्रिशन और दीगर खुराक के वाले से जदीद तरीन कोर्सेज के लिए आए हुए हैं। आज उनके एजाज़ में एक हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीब का अहतमाम किया गया है। आइए जानते हैं कि ये जो कोर्स करने के लिए जो हमारे ऑफिशियल पाकिस्तान से आए हैं, इसका मकसद क्या था। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है मिस मारिया अली, जो कि इसकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस डेलीगेशन की ऑर्गेनाइज़र हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारी बताइएगा कि इस जो डेलीगेशन जो आया है, इसका मकसद क्या है। जी, ये डेलीगेशन जो आया है, असल में यहाँ जो DFAT है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, ये फ़ंड करता है शॉर्ट कोर्स, जो कि कई दफ़ा 1 महीने का होता है, कई दफ़ा 2 हफ्ते का होता है। वहाँ से मिड करियर प्रोफेशनल्स जो आते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में, एक तरह से ट्रेनिंग हासिल करते हैं। फ़िलहाल जिस आप कोर्स की बात कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन का कोर्स है। मल्टी सेक्टोरल अप्रोचेज़ हैं। जो 23 मेंबर्स हैं उनमें से काफ़ी हमारे डॉक्टर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, एकेडमिक्स हैं, तो डिफरेंट और प्रोविंसेस भी, कुछ बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, फाटा एंड इवन AJK से भी हैं। सो एक काफ़ी एक डाइवर्स हमारी एक आप समझ लें एक जो शमूलियत है, सब लोग आए हुए हैं। सो इनका ये कोर्स 1 महीने का है और अभी ये 3रा हफ्ता है, 1 हफ्ता इनका रह गया है इंशाल्लाह। सो अब हम कैनबरा आए हुए हैं, यहाँ भी हमने कुछ विज़िट करने थी जगह, हम मिले हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में और लोगों को मिले हैं। तो अब इंशाल्लाह वापस हम जा रहे हैं कल और फिर उनका फाइनल वीक होगा अगले हफ्ते। इसका कोई फ़ायदा होगा इस कोर्स का पाकिस्तान के जो हमारे जो ऑफिशियल वापस जाएंगे? जी, आप मेरा ख्याल है आपकी बात भी उन सब से होगी, आप पूछेगा, मगर डेफिनेटली इन लोगों को फ़ायदा इस तरह हुआ है कि जब इन्होंने जाके कंपेयर किया है चीज़ों को कि ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो मसले हैं, मेल न्यूट्रिशन तो शायद ना हो मगर ओबेसिटी के हैं या हेल्थ रिलेटेड इशू हैं जो एबरिजिनल कम्युनिटी है, उनके साथ इन्होंने कैसे मसले ये हल किए हैं। उन्होंने अगर उनको फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों में अगर किसी चीज़ की कमी है, ग़ज़ा के बारे में अगर बात की जाए, तो हाउ डू यहाँ के जो लोग कैसे उसको अप्रोच करते हैं, किस किस्म की पॉलिसीज़ क्रिएट की जाती हैं। तो जब ये चीज़ें लेसन्स जब आप कहते हैं ना, आप जाके कुछ सीखते हो, तो आप जाके अपने मुल्क, अपने प्रोविंसेस में जाके ये देखते हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को ये किसी न किसी फॉर्म में करेंगे, इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। इस वक्त हमारे साथ नाज़रीन कुछ लोग, कुछ दोस्त जो है ना वो मौजूद हैं जो इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ सरकारी महकमों की जो ना यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और महकमा? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाहौर से हूँ। कुछ ब्रीफली बताइएगा कि आपने यहाँ पे और पाकिस्तान में यहाँ पे जो कोर्स किया है उसका कंपैरिजन करें छोटे मुख्तसर से। 2 लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊँ कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप कि हम लोग सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। यहाँ पे हमें आके पता चला कि जिस्म की रिक्वायरमेंट्स पेट भरना नहीं होता, जिस्म की रिक्वायरमेंट है कि उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मिलने चाहिए। और यहाँ की पॉपुलेशन के अंदर यहाँ के लोगों को जब हमने देखा और अपने लोगों को कंपेयर किया, ज़मीन आसमान का फ़र्क है सेहत के अंदर, वर्किंग के अंदर। जब आपका जिस्म ठीक है, आपकी वर्किंग ठीक होगी, आपका इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, आप अपनी फैमिली के लिए इन लॉन्ग टर्म बेसिस एंड आपकी सोसाइटी के लिए और अपने मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और महकमा? मेरा नाम जी असमा मसूद है और मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और पंजाब से। जी बताइएगा कि आपने क्या यहाँ पे लर्न किया अभी तक? एक्चुअली यहाँ पे ये लर्न करने की बात थी कि हम जब अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं तो हम किताबी बातें थोपते हैं लोगों पे, मगर ये पहले कम्युनिटी की पूरी सर्च करते हैं और कम्युनिटी के लिहाज से जो इंटरवेंशन ज़रूरी हैं ये उस पर ज़्यादा फोकस है इनका। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह के कोर्सेज जो है ना वो कंटिन्यूअली होने चाहिए? मेरे ख्याल से इस तरह के कोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए ताकि हम समझ सकें कि हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने कैसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, हेल्थ अपनी कैसे इम्प्रूव की है, इस तरह के कोर्सेज और होने चाहिए। तो कैसा लगा ऑस्ट्रेलिया आके, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छे लोग थे जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव थे और ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं और
especially at Griffith University. They are so cooperative and very nice. चलें जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम और महकमा? डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसर साहब पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से कि कैसा लगा ये जो आपका 1 महीने का कोर्स है, क्या कुछ इसमें आपने डिफरेंस देखा? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात का तदारक हुआ कि ये जो डेवलप्ड नेशन है और हमारे दरमियान कल्चरल वैल्यूज़ और वो क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं और अभी तक पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, बिहेवियर, ह्यूमन एटीट्यूड्स वो डेवलप नहीं हो सके। इसका एक डिफरेंस का हमें एहसास हुआ कि वो जो हमें नीड है, जो हमें ज़रूरत है, उस चीज़ को पाकिस्तान के अंदर भी डेवलप करने की। तो बहुत ज़्यादा मैंने जो फर्स्ट डे फील किया है, जो फर्स्ट डे, जो फर्स्ट इम्प्रेशंस इज़ लास्ट इम्प्रेशंस, यहाँ पर लोग रात के 11 बजे भी रोड क्रॉस नहीं करते जब तक इशारा ना हो। तो इथिकल वैल्यूज़ इतनी है कि जैसे हमारे यहाँ अगर कोई पुलिस वाला नहीं है देन गो। हाँ, नहीं, वो आप सही कह रहे हैं जी। तो ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और शोबा महकमा? जी, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है और मैं बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। मैं जो है ना डॉक्टर हूँ पेशे के हवाले से। मैं बलूचिस्तान प्रोविंशियल न्यूट्रिशन सेल में इस वक्त काम कर रही हूँ डॉक्टर बुक्ती के साथ। बेसिकली हम जो है ना इस वक्त मेल न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में मेल न्यूट्रिशन के जो इंडिकेटर्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वर्स हैं। तो उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्पेशली हम लोग जो है ना चाहते हैं कि हम मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को प्रमोट करें, जिसके हवाले से हम ये कोर्स भी करने आए हैं इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें भी सीखी हैं इस हवाले से, और इंशाल्लाह ताला जब हम जाएंगे वापस तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और बेहतर बनाएं और प्रमोट करें और अपनी कम्युनिटीज़ और लोगों के लिए जो है ना कोई काम करें ताकि मेल न्यूट्रिशन जो है ना बलूचिस्तान से कम हो। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका इसमें ग्रामी और महकमा? जी, मेरा नाम डॉक्टर अली नासिर बुक्ती हूँ। मैं सूबाई शोबे ग़िज़ाइयत बलूचिस्तान महकमा सेहत का इंचार्ज हूँ और मैं इस कोर्स में शिरकत के लिए आया हूँ। बलूचिस्तान से हम तकरीबन 6 लोग आए हुए हैं, क्योंकि ये मल्टी सेक्टोरल अप्रोच पे हमारी ट्रेनिंग है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की फंडिंग से हो रही है। और हम बलूचिस्तान में 7 डिस्ट्रिक्ट में ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के ताउन से हम बलूचिस्तान में न्यूट्रिशन का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में ग़िज़ाई सूरत हाल बड़ी संगीन है। एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो है ना वो तकरीबन 16% है, और जो है ना स्टंटिंग जो है ना 52% है, और माओ में जो खून की कमी है वो 49% है। तो इस कोर्स में हमारे आने का मेन मकसद ये था कि मल्टी सेक्टोरियल अप्रोचेज़ जो यहाँ अडॉप्ट की जा रही हैं, जो नई पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जा रही हैं, जो न्यूट्रिशन के हवाले से, जो माँ और बच्चे के हवाले से जो सेहत के में इक़दामात यहाँ कर रही है गवर्नमेंट, वो हम लर्निंग यहाँ से सीखने के बाद अपने सूबे में जाके उसको बेहतर अंदाज में जो है ना इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी जो लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को, इस डेलीगेशन को, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं एडिशनल सेक्रेटरी हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। इस वक्त मेरी पोस्टिंग है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छा, ब्रीफली ये बताइएगा कि कितना आप समझते हैं कि इस 1 महीने के कोर्स में हमारे जो पार्टिसिपेंट्स उनको फ़ायदा होगा, और इस तरह के लॉन्ग टर्म पे पॉलिसीज चलनी चाहिए? देखें, ये जो न्यूट्रिशन का इशू है, ये न्यूट्रिशन स्पेसिफिक की जब बात होती है तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के डोमेन में आता है, लेकिन आजकल दुनिया मल्टी सेक्टोरल अप्रोच पे गई है। इस ग्रुप में जो डेलीगेशन है पाकिस्तान से जो यहाँ ट्रेनिंग करने ये ग्रुप आया हुआ है, इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स के लोग हैं। एकेडमिया से भी हैं, यूनिवर्सिटी से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं, प्राइवेट सेक्टर से, मीडिया से भी हमारे एक पार्टिसिपेंट है, खातून है वो, इसी तरह से हेल्थ और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। तो इस कोर्स का खुसूसी मकसद ये है कि बलूचिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में जो लोग हैं उनको आगाही दी जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के हवाले से कि न्यूट्रिशन को सिर्फ यानी हेल्थ डिपार्टमेंट के मैंडेट में नहीं है कि न्यूट्रिशन को के मसले को हल किया जाए, बल्कि सारे डिपार्टमेंट में, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट का, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और लाइफ स्टॉक का खुसूसी रोल बनता है। और इसके साथ साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो कि की रोल डेवलपमेंट के हवाले से रखता है, उसका भी एक अहम रोल है। अगर मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को अपना के हम जाएंगे तो हम माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग और वेस्टिंग का जो पाकिस्तान में इशू है ग़िज़ाई क़िल्लत का, उस पर काबू पाने में हम जल्द कामयाब हो सकते हैं। इस कोर्स में हम ये सीख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। आपका इसमें ग्रामी और महकमा?
मेरा नाम डॉक्टर नबीला शाहिद है और मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा इस कोर्स के वाले से या इस टूर के वाले से क्या सीखा, कि कुछ चेंजिंग आई इसमें? हाँ जी, इसमें यह है कि हमने न्यूट्रिशन के पर्सपेक्टिव से हमने सीखा है और मल्टी सेक्टोरल अप्रोच थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे चल रहे हैं जो अलग-अलग काम कर रहे हैं। इस अप्रोच के तहत ये है कि हमने एक तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट किया है कि मुख्तलिफ उनके एबोरिजियन जो है एरियाज़, वहाँ पर उन्होंने किस तरह मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स किए और सक्सेस हुई, क्योंकि हमारे भी कुछ इश्यूज़ उसी तरह के थे जैसे पाकिस्तान के। ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में यह कि एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। यहाँ तो हर एक को एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटरी कंडीशंस काफ़ी अच्छे हैं, हमें उस पर बहुत ज़्यादा अभी काम करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मुख्तलिफ जैसे वॉश वाला सेक्टर है वो होगा, एजुकेशन वाला सेक्टर है उसको हमने कैसे करना है, एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को हमने कैसे कोऑर्डिनेट करना है, उसमें यह है कि हमने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ देखी हैं और जो इधर मॉडल्स थे उनमें ग्राउंड लेवल पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनको हम जाके पाकिस्तान में कोशिश करेंगे कि उनको हम इम्प्लीमेंट करें। चले जी, बहुत अच्छा लगा आपके तासरात सुन के। तो नाजरीन, अभी हमारे साथ कुछ और भी जो है ना पार्टिसिपेंट्स मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम और महकमा? मैं आयशा खालिद हूँ फ्रॉम आगा खान यूनिवर्सिटी। अच्छा आयशा, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? कुछ आपने देखा, कोई मुख्तसर सा कंपैरिजन कीजिएगा जो आपने सीखा यहाँ पे। बहुत अच्छा रहा। इधर हमें जो भी पूरा हमारा जो स्ट्रक्चर था कोर्स का वो बहुत ऑर्गेनाइज था। उसमें हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में बताया, फिर कम्युनिटी असेसमेंट आपने कैसे करनी है, ग्रुप में कैसे काम करना है और मल्टी सेक्टरल अप्रोच के आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारा जो कोर्स की आउटलाइन है वो पूरी इस तरह से डेवलप की गई है कि सारे प्रोविंस को मिलाया है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट प्रोविंसेस से जो लोग हैं उनके साथ ग्रुप में जब आप काम किया तो उसमें आपको डिफरेंट आइडियाज़ पता चले। और आई थिंक कि अच्छा है, लेकिन कुछ इस तरह का भी है कि हमें लगता है कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा और अगर उसके ऊपर फोकस किया जाता तो और अच्छा अंडरस्टैंडिंग होती। अदरवाइज़ बहुत अच्छा कोर्स था और उसमें हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग और पूरे असेसमेंट के बारे में बहुत अच्छे से बताया। चले जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और महकमा? डॉक्टर सबीना बलोच, मैं डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर टेक्निकल हूँ बलूचिस्तान न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन में, और हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे जो आप लोग डेलीगेशन यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पे आया हुआ है, क्या सीखा, मकसद क्या था? क्या आपको लगता है कि ये आपने जो यहाँ आए हैं इसका मकसद पूरा हो गया? जी बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा हमने। ये इन्होंने एक न्यूट्रिशन के ऊपर शॉर्ट ट्रेनिंग है हमारी, एक्चुअली 6 मंथ्स की ट्रेनिंग है, और जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी दिसंबर में, जिसमें हमें रीडिंग मटेरियल पहले भेजा, फिर उसके बाद हमने कुछ रिटर्न टू वर्क प्लान्स डेवलप करने थे। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मल्टी सेक्टोरल अप्रोच को आप न्यूट्रिशन में किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने ये जिस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने कैसे डेवलपमेंट की है इस सेक्टर में अपनी, और दूसरे सारे सेक्टर्स को मिला के न्यूट्रिशन को या मैल न्यूट्रिशन को इन लोगों ने किस तरीके से कॉम्बैट किए। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ नई चीज़ें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी बेनिफिशियल कोर्स, और इट्स अ 6 मंथ कोर्स, और जो इसका प्रैक्टिकल 1 मंथ है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। अच्छा, सही है। अच्छा जी कीजिएगा, क्या करना चाह रही है? हवाले से चूँकि हम यहाँ पे आए और हमने कोर्स किया है, तो हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान चूँकि एक बहुत पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन उसके हवाले से जो है बाकी हवाले से जो ना सबसे बैकवर्ड सूबा है। तो बिंग पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल एंड डॉक्टर, मैंने कमी जो बलूचिस्तान में महसूस की है वो है रिसर्च की। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम जो ना बलूचिस्तान में कोई ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएं जिससे बलूचिस्तान की सेहत या पब्लिक हेल्थ के हवाले से हम रिसर्च करें और वहाँ के प्रॉब्लम्स को हम एलैबोरेट करें, ताकि हम उसके ऊपर सही तरीके से काम कर सकें। टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ वन ऑफ द प्रायोरिटी आई थिंक विच इज़ नीडेड इन बलूचिस्तान। तो मैं चाहती हूँ कि हम उस हवाले से इस चीज़ को लेके चलें और इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम भी करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम और
मेरा नाम शाइस्ता जबीन है और मैं वॉश कंसल्टेंट हूँ लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ सिंध में। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम मल्टी सेक्टोरल स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उससे इस कोर्स से हमारे स्किल बढ़े हैं कि हमने किस तरीके से मल्टी सेक्टोरल स्ट्रेटजी के डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिज़ाइन कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन में कौन से चैलेंजेस आएंगे और किस तरह प्रोग्राम डिज़ाइन को और अप्रोचेस को हम लोग जो है वो रिविज़िट करके अपने चैलेंजेस को जो है वो मीट करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा है और इस 1 मंथ कोर्स ने हमें एक कॉन्फिडेंस दिया है कि हम अब वापस जाकर जो है वो एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो जाकर बताएंगे कि हमने ये स्किल्स और नॉलेज गेन किया है और वो हमारे जो प्रोग्राम हैं उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमें हेल्प देगा। अच्छा, चलो जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम बात करने की कोशिश करते हैं अपने डिप्टी हाई कमीशन यहाँ पे जो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। बताइएगा कि ये जो आपने रिसेप्शन दिया है कैसा रहा, इनका जो बात आपकी हुई होगी इनसे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और हुकूमत की जानिब से? देखिए, बहुत खुशी हुई हमें, हमारे ये मुख्तलिफ़ इलाकों से पाकिस्तान के ये ग्रुप आया हुआ था। ये एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने फील्ड के, पब्लिक पॉलिसी के एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशन फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें खुशी हुई है इनके जो तजुर्बात हैं ऑस्ट्रेलिया में वो हम शेयर करें और इनको बताएं कि पाकिस्तान के जो इश्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ डिस्कस हम करते रहते हैं पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, तो ये लोग भी उन इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करें ताकि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बना सकें और अपने ताउन को मानी खेज़ बना सकें। हमारा ये एजेंडा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आपने बातें सुनी जो यहाँ पे डेलीगेशन आया है उसके पार्टिसिपेंट्स की, उनकी जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस हासिल किया है या जो उन्होंने कंपैरिजन किया है। ज़ाहिर है ये 1 महीने का कोर्स है, बिल्कुल थोड़ा है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं लर्न कर सकते, बट फिर भी ये लोग ये तो इनको बेसिक चीज़ का पता चल गया कि कितना बड़ा गैप है हमारी खुराक में और यहाँ की डेवलप कंट्री की खुराक में। तो इसके साथ ही मैं आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। औरंगज़ेब को सिडनी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।